हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे दुनिया के दो महानतम फाइटर जेट अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57 में कौन कितना दमदार है। यह अमेरिका का F-35 है। यह है अमेरिका का F-35 जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है। यह दुनिया का एकमात्र फाइटर है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। F-35 एक पांचवी पीढ़ी का मल्टी रोल स्थिर लड़ाकू विमान है जिसे लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है। इसे 3 मुख्य वेरिएंट में बनाया गया है। F-35A पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग संस्करण मुख्यतः वायुसेना के लिए। F-35B शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग संस्करण नौसेना और मरीन कोर्प्स के लिए जो छोटे रनवे या जहाज़ों से उड़ सकता है। F-35C कैरियर आधारित संस्करण बड़े पंख और मजबूत लैंडिंग गियर के साथ विमान वाहक पोत संचालन के लिए बनाया गया। मुख्य विशेषता स्टील्थ डिजाइन रडार पर बहुत कम दिखता है। उन्नत सेंसर और एवियोनिक्स नेटवर्क सेटिंग वॉरफेयर अन्य हथियार प्रणालियों के साथ डाटा शेयरिंग एयर टू एयर एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में मिशन करने की क्षमता। मैक 1.6 लगभग 1975 किलोमीटर प्रति की अधिकतम गति हो सकती है। निर्माण में शामिल देश अमेरिका के अलावा यूके, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, जापान और अन्य साझेदार देश। F-35 में लगने वाली मिसाइल। F-35 में कई तरह की एयर टू एयर एयर टू ग्राउंड मिसाइलें लगाई जा सकती हैं और इसकी खासियत यह है कि इन्हें स्टेल्थ मोड के अंदर के वेपन बे में भी रख सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पर पंखों के नीचे बाहरी पाइपलाइन पर भी भेजा जा सकता है। एयर टू एयर मिसाइल यानी हवाई लक्ष्य भेदी M120 एमरॉन एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल मीडियम रेंज 160 किलोमीटर। M9X साइड विंडर यानी शॉर्ट रेंज 35 किलोमीटर हीट सीकिंग के लिए। मेट्टी और कुछ देशों के लिए लॉन्ग रेंज 200 किलोमीटर BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए। एयर टू ग्राउंड मिसाइल जमीनी लक्ष्य भेदी AGM-158 जेम्स यानी जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल लॉन्ग रेंज 370 से 1000 किलोमीटर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। AGM-154 यानी जॉइंट स्टाफ वेपन प्रिजन गाइडेड 130 किलोमीटर। ब्रिमस्टोन एंटी टैंक और छोटे ग्राउंड टारगेट के लिए। SDM स्मॉल डायमीटर बॉम्ब GBU-39 और GBU-53 BSDM-2 स्मार्ट बम के लिए। एंटी शिप मिसाइल यानी जहाज भेदी LRSAM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल लगभग 560 किलोमीटर की रेंज। इंटरनल गन F-35A में JU-22A 25 mm कैनन यानी 4 बैरल लगी है 180 राउंड के साथ। F-35B और C में यह पॉट के रूप में लगाया जाता है। F-35 में प्रयोग होने वाले रडार
F-35 का रडार सिस्टम बेहद एडवांस और इसकी स्टेल्थ क्षमता में बड़ा योगदान करता है। AN/APJ-81 ऐसा रडार लगा है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार। मुख्य फीचर मल्टी मोड कैपेबिलिटी, एयर टू एयर दुश्मन विमान टैंक और टारगेट को करना, एयर टू ग्राउंड जमीन पर टारगेट लोकेट और अटैक करना, मैरीटाइम मोड समुद्री जहाज़ों को ट्रैक करना। हाई डिटेक्शन रेंज एक साथ कई टारगेट ट्रैक कर सकता है, 20+ टारगेट। 150 से 200 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज टारगेट और परिस्थितियों पर निर्भर। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट, इसका सिग्नल दुश्मन रडार डिटेक्ट पर बहुत मुश्किल से पकड़ा जाता है। सिंथेटिक अपर्चर रडार, हाई रेजोल्यूशन ग्राउंड इमेजिंग बादलों या रात में भी कार्य कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सपोर्ट, दुश्मन की रडार सिग्नल को जाम करना या खुद की लोकेशन छुपाना। उसका Su-57 फाइटर जेट है जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट माना जाता है। यह है रूस का Su-57। हम देखेंगे इसकी कुछ विशेषताएं। Su-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का स्थैट मल्टीरोल फाइटर जेट है जिसे सुखोई यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। इसका नाटो नाम फैल्कन है। यह अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे विमानों का जवाब माना जाता है। मुख्य विशेषता डिजाइन और स्टेल्थ। लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ डिजाइन, रडार क्रॉस सेक्शन कम करने के लिए, एरोडायनेमिक शेप और इंटरनल वेपन बे। इंजन और प्रदर्शन। सैटर्न AL-41F1 इंजन अभी और भविष्य में एजिडलाइन 30 इंजन अधिक पावर और फ्यूल एफिशिएंसी के साथ प्रयोग किया जा सकता है। सुपरसोनिक क्रूज क्षमता, मैक 20 तक की स्पीड, उच्च मैन्यूवरेबिलिटी, थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के कारण। हथियार प्रणाली एयर टू एयर, R-77M 200 किलोमीटर रेंज, R-74M2 हीट क्रीकिंग के लिए, K-77M एडवांस स्क्विड। एयर टू ग्राउंड KH-38 यानी KH-59M2 क्रूज मिसाइल का प्रयोग, KH-47M2 कुछ कॉन्फ्रेंग में हाइपरसोनिक मिसाइल में। आंतरिक तोप 30 mm GSS-31 कैनन का प्रयोग होता है। सेंसर और एवियोनिक्स, NO-36 बाल्की ईसा रडार, एक्स बैंड मुख्य रडार प्लस एल बैंड साइट एरे के रूप में प्रयोग। IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, रडार ऑफ करते ही टारगेट ट्रैक कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का प्रयोग। ऑपरेशनल स्टेटस 2020 में रूसी वायुसेना में एंट्री हुई। सीरिया और यूक्रेन जैसे ऑपरेशनल इलाकों में सीमित कॉम्बैट टेस्ट का प्रयोग किया गया। फिलहाल कम संख्या में सेवन में, लेकिन रूस 2030 तक 70+ जेट डिलीवरी करने की योजना में है। Su-57 में प्रयोग होने वाली मिसाइल। Su-57 कई तरह की एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप मिसाइलें ले सकता है जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर इंटरनल वेपन बे में छुपाकर या विंग पाइपलाइन में बाहर भी लगाया जा सकता है।
एयर टू एयर मिसाइल यानी हवाई लक्ष्य भेदी R-77M 200 किलोमीटर, K-77M 200 किलोमीटर, R-74M2 40 किलोमीटर और R-37M 300 से 400 किलोमीटर। एयर टू ग्राउंड मिसाइल यानी जमीनी लक्ष्य भेदी KH-38 40 किलोमीटर, KH-59MK2 285 किलोमीटर और KH-58 USHKE 245 किलोमीटर और KH-47M2 सीमित कॉन्फिडेंस 2000 किलोमीटर का। एंटीसेप मिसाइल यानी जहाज भेदी KH-35UE 260 किलोमीटर, KH-31AD 160 किलोमीटर और इंटरनल गन 150 राउंड एयर टू एयर, डॉग फाइट और ग्राउंड स्ट्राइक दोनों में प्रयोग। SU-57 प्रयोग होने वाले रडार। SU-57 का रडार सिस्टम काफ़ी एडवांस और मल्टी लेयर है, जो सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई ऐसे इस्तेमाल करता है ताकि यह अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड में काम कर सके और स्टेल्थ टारगेट भी पकड़ सके। मुख्य रडार NO-36 बाल की ईसा रडार सिस्टम, एक्स बैंड रडार NO-36 101 नोज सेक्शन में लगाया गया, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मोड दोनों में सक्षम, रेंज लगभग 200 से 400 किलोमीटर, BVR टारगेट पर भी निर्भर। एल-बैंड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F-35 को पकड़ने के लिए बेहतर। एल-बैंड वेवलेंथ बड़े स्टेल्थ से वाले विमानों के खिलाफ ज़्यादा असरदार होता है। फ्रेंड या फ्रो और लंबी दूरी डिटेक्शन में मदद। अन्य सेंसर इंटीग्रेशन IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। OL-50M सिस्टम रडार ऑफ करते हुए भी हीट सिग्नेचर से दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रडार जैमिंग और सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग और सिंथेटिक अपर्चक रडार हाई रेजोल्यूशन ग्राउंड मैपिंग के लिए प्रयोग। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।